सो दिन कैसा होएगा, हरि गहेंगे बाँ, अपना कर बैठा वहीं चरण कमल की छाँ। अब के जो सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों पर शीश धरे, कहूँ जो कहना हो। सुरत करो मेरे साइया, हम हैं भवजल माँ, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँ। गुरु जी जो नहीं पकड़ो बाँ। जिसकी हम जीवन में पूजा करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। राम की करोगे तो राम को मिल पाओगे, देवताओं की करोगे तो देवताओं को पाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितरों को प्राप्त हो जाओगे। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, भूत रमे सो भूत है, सुनो संत सुर भेव। भी जो राम में रमे हुए हैं, राम को मानते हैं, भजते हैं, पूजते हैं, वो राम को ही प्राप्त होते हैं। जैसे प्रहलाद जी थे, भगवान का हर श्वास में, रोम रोम में सुमरण करते, तो राम जपनते राम ही हो गए। पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जा रहा, लागे अजर समादम। वो राम जपनते जपनते राम में हो गए। और उस राम ने क्या किया, इतनी भयंकर जलती हुई प्रज्वलित अग्नि के बीच में भी एक रोम तक नहीं जला। ये मालिक ने इतनी बड़ी कृपा की। तो ऐसी ताकत है इस नाम के अंदर। तो परमात्मा का नाम भजना चाहिए। और यही गीता में भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान फरमाते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितृयन्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूते जायान्ति, मध्य जिनो अपि मां। हे अर्जुन, जो देवताओं को भजते पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते हो तो पितरों को, भूतों को पूजते तो भूत ही बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे। लेकिन जो मेरे को भजता है वो मेरे को प्राप्त होता है। अरे ऐसे मेरे भगत का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जन्म मरण के चक्कर से परे हो जाता है। इसलिए भाई नित्य के व्यवहार में उतरने से पहले जीवन का इतना आदर तो होना चाहिए कि सबसे पहला काम परमात्मा का नाम जपो। जब नाम जपोगे फिर सारे दिन के व्यवहार में भजन होता रहेगा आपका। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के सारे काम लिस्ट में प्रथम और राम नाम थके पीटे शाम को आएंगे ना तो ले लेंगे, फिर लिया नहीं जाता है। हमने बिल्कुल संसार के व्यवहार के लास्ट में राम का नाम रखा है, तब रात को फिर नींद आ जाती, सो नहीं पाते हैं। तो पहला ही काम करिए, जीवन का बहुत बड़ा आदर होगा अगर भगवान का नाम जपते हैं, जीवन की शुरुआत हो। इसलिए गरीबदास महाराज ने भी बार बार जोर दे दे के बोला है। संगत बैठी होती थी और सतगुरु कहते भाई संसार के व्यवहार करते हुए परमात्मा का नाम जपो। नाम राम सुमरे राम सुमरे राम सुमर मीता, सतगुरु नहीं ज्ञान ध्यान खाली है सलीता। राम सुमरो राम भजो राम को रटो मेरे मीत। मीत माने जो नजदीकी बहुत आत्मीय मित्र प्यारा होता है उसको मित कहते हैं, मित्र। और सतगुरु का तुम्हें ना ज्ञान ना ध्यान रहा, खाली सलीता रहेगी, तुम्हें जीवन नैया खाली रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं भरा आपने। हाड चाम सकल गाम गंध है खलीता, पाक तो बिसार देन बिरना जरीता। कहते ये शरीर जिसके लिए हम 24 घंटे मरते हैं, केवल इसमें ही फंसकर संसार के व्यवहार करते रहते हैं, तो हाड़ चाम का पुतला है सारा गांव। गंध है खलीता, अब कितने हाड़ चाम ये सड़ जाए तो क्या है, गंध ही तो आती है, दुर्गंध आती है।
पाक तो विसार, पाक तो या तो नाम है या राम है, उसको छोड़ दिया और वीर्य में जला नहीं, संसार के विषय विकारों की अग्नि में तू जलता रहा। जलना था वीर्य की अग्नि में परमात्मा के लिए, संसार के लिए रोता रहा, इतने आंसू बहाए कुछ मिला नहीं। संसार परमात्मा के लिए इतने आंसू बहाता तो भगवान कहते मैं कब का मिल गया होता। दम का सुमार किन नाम क्यों ना लेता, इंगला पिंगला विचार सुषमण पलिता। कहते हैं वो पाक नाम को, पवित्र नाम को क्यों भुला दिया, उसका दम का शुमार क्यों नहीं करता। ये श्वास कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, ये फूक निकल गई तो राम नाम सत हो जाएगी, ये मिट्टी का ढेला पड़ा रहेगा शरीर, नाम क्यों नहीं लिया। इंगला पिंगला श्वास ले भी रहा है तो सदगुरु से युक्ति पूछ कर तो इंगला पिंगला को सोचता दायां बायां सुर, और इस बीच के जो सुषमना है इसको खोल लेता, ये चलने लग जाती है, बाती जल जाती, जन्मों जन्मों का तेरा अंधेरा दूर हो जाता। और जब तू नाम जपेगा तो तेरे अंदर कैसे सद्गुण आ जाएंगे। सीले और संतोष आन दया धर्म कीता, काम क्रोध लोभ मोह शत्रु क्यों न जीता। फिर तेरे अंदर अच्छे अच्छे सद्गुण आएंगे। शील स्वभाव यानी चरित्र की जो सुगंध है उसको शील कहते हैं। संतोष वृत्ति आ जाएगी, हृदय में दया होगी, धर्म होगा, कोई पाप वृत्ति नहीं रहेगी। और फिर भीतर बल के नाम जपने से क्या होगा, जो हमारे ही शत्रु बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो निकल निकल भागने लगेंगे। कोई डंडा लेके कोई भी युक्ति लेकर आप इन विकारों को शत्रुओं को नहीं निकाल सकते हो। सतगुरु का नाम का ही डंडा ऐसा है जो भीतर जा सकता है, शत्रु को भगा सकता है, नहीं तो ये लूटते रहेंगे हमें। लेकिन सदगुरु कहते हैं हमने क्या जुल्म कर दिया संसार में आके। साहिब दिल से भी सारे कौन जुल्म कीता, दुनिया गफ्तार यार छाड़ दे अनीता। कहते हैं सदगुरु को भूल के देख किसा जुल्म कर दिया हमने, और संसार की माया मोह में ऐसे फंसते चले गए। साहिब को तो दिल से बिसार दिया और संसार को दिल में रख दिया, क्या मिला। कहते छाड़ दे अनीता, ये सारी नीति छोड़ दे, एक नीति पकड़ ले सदगुरु की और नाम जप। फिर वो परमात्मा कैसा है, किसको भजना है, कौन से राम को। ना ही वो श्याम से ते लाल है न पीता, आवे नहीं परख पढ़ो कोट ज्ञान गीता। वो परमात्मा ना लाल है, ना पीला है, ना काला है, ना नीला है, वो तो बहुरंगी परमात्मा। ऐसा रंग जो रंग ना ही सृष्टि में देखा विश्व में बीस। इन रंगों से सब परे, जिससे सारी सृष्टि सारे रूप रंग निकलते हैं, सबका मूल है, जो हमारी इस चरम दृष्टि में नहीं आ सकता है, अक्षर ज्ञान में नहीं आ सकता। करोड़ों भागवत गीता पढ़ते रहो, वो तो भाई अक्षर जो श्वास में सदगुरु देंगे, उस अक्षर को पढ़ोगे तो नी अक्षर समझ में आएगा, ध्यान में आएगा। उस अक्षर का सुमरण करना। पिंड प्राण अर्प दीन सतगुरु सरिता, गरीब दास पावे यो ब्रह्म पद अतीता। कहते हैं जिस दिन तू अपने इस पिंड और प्राण को, तन मन धन को सदगुरु के अर्पण कर देगा, सदगुरु के चरणों में तेरी जीवन सरिता बहेगी। गरीबदास जी कहते हैं फिर उस ब्रह्म पद को, जो अतीत है, सबसे परे है, कालातीत है, उस ब्रह्म पद को पालेगा। कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है कि कोई पद मिलेगा, वो परम पद परमात्मा का हमारे भीतर ही है। लेकिन कब, जब हम गुरु के, सदगुरु के दो पदों की भक्ति करेंगे, चरणों की सेवा करेंगे, तो परम पद मिल जाएगा। ऐसी साधना की युक्तियां, भजन करने की प्रेरणा सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज अपनी प्यारी हंस आत्माओं को फरमाते थे। इसलिए राम रमेशो राम है, राम की भक्ति करो। वही राम है, वही कृष्ण है, वही मोहम्मद है, वही महादेव है और वही गोपाल है। कितने नाम है परमात्मा के, नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम मेहुना नाम है। यानी सब नामों से प्रिय वो अनामी परमात्मा है, सब नाम उसी से निकले हैं। फिर बहुत लोग परमात्मा की भक्ति छोड़कर, कृष्ण भगवान कहते हैं देवताओं की अन्यों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ही पूजा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं में भी मैं हूँ। और आपका लक्ष्य रहा कि मैं देवताओं को की पूजा करके देवताओं को प्राप्त करूं। वहां क्या होगा, स्वर्ग में आपको दिव्य शरीर मिल जाएगा, दिव्य भोग मिल जाएंगे, दिव्य रहने के लिए मंदिर बड़े सुंदर मिल जाएंगे, स्वर्ण के विमान होंगे, मन चाहे कहीं भी जाओ, कामधेनु कल वृक्ष होंगे, नई नई अप्सराएं होंगी हैं, और शरीर बूढ़ा नहीं होगा, जर्जर नहीं होगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी,
आंखें ऐसी की ऐसी रही रहेंगी, कपड़े गंदे नहीं मैले नहीं होंगे, शरीर में दुर्गंध नहीं होगी, मलमूत्र नहीं होगा। ये दिव्य भोग होंगे, लेकिन वापिस आना पड़ेगा, वहां भी निर्भय नहीं हो सकते, हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है वहां भी। ये भी एक होटल की तरह है कि पुण्य कमा के चले गए, पुण्य क्षीण हो गए तो वापिस आ जाएंगे। तो देवताओं के लोग भी महाप्रलय के अंदर नष्ट हो जाते हैं। भूत रमेशो भूत हैं, यानी भूतों की पूजा करोगे तो भूतों को प्राप्त हो जाओगे। ये एक निकृष्ट योनि होती है। भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन कौन बनते हैं? जिनके जीवन में दूषित कर्म हुए हैं, जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ी हैं, जो अपवित्र थे, वो भूत आत्मा में चले जाते हैं, वो फिर भटकते हैं। और बताऊं, कोई भी भूत प्रेत इतना स्वतंत्र नहीं होता कि आपको तंग कर देगा। अगर आप भगवान का सुमरण करते हैं, बंदगी करते हैं, तो वो भी हाथ जोड़ कर जाएगा, कोई भूत तंग नहीं करेगा। क्योंकि भूतों के अंदर भी तो भगवान ही है। विचार करके देखो, वो किसने बनाए। लेकिन हम भगवान की बंदगी छोड़ के और भूतों को पूजने लग जाते हैं। वहाँ शाना है, वहाँ शाना है, गंडा बंद आए, डोरी बंद आए, वहाँ पूजा है, बेली चढ़ाया है, और धागा खुलवाया है, धागा बंधवाया है। ये रक्षा नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम रक्षा करेगा, सदगुरु की भक्ति रक्षा करेगी। करके देखो नाम पे विश्वास। नामदेव जी एकादशी के दिन जागरण होता, कीर्तन करते, संतों की मंडली पधारती, इतने भाव से रो रो के सारी रात जागरण होता, कुछ नहीं खाते थे। प्रभात में जल लेकर पवित्र नदी का और तुलसी दल लेकर व्रत खोलते थे। तो पानी लेने जाना था, एक सराय थी, उसके पास बावड़ी थी, तो भूतों को वहां भूत प्रेत दिखाई देते थे। सबने मना कर दिया, जल हम नहीं लेकर आएंगे। नामदेव ने कहा कि चलो मैं लेके आता हूँ, कमंडल उठा के चल दिए। भूतों ने कहा महाराज वहां मत जाना, नामदेव जी वहां तो ब्रह्म राक्षस रहता है, और जो उसके फंस गया तो जीवित नहीं छोड़ता। नामदेव जी मुस्कुराने लगे, मेरे विठल भगवान के सिवा और है कौन संसार के अंदर। और बावड़ी के पास पहुंचे, शून्य सराय थी, लोग डरते थे, घबराते थे, जाते तक नहीं थे दिन में भी। नामदेव जी गए, बावड़ी से भर रहे, विठल 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 भगवान का सुमरण कर रहे। अब वो प्रेत तो आया, ब्रह्म राक्षस, इतना विकराल रूप लेके, और नामदेव जी के पास खड़ा हो गया। और नामदेव ने देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, वाह मेरे विठल बड़ी सुंदर चोला लेकर आए आज तो। कभी छोटा रूप लेकर पत्थर में दूध पी लेते हो, कभी कुत्ते में रूप धारण करके रोटी उठा ले जाते हो, आज तो कैसे इतना लंबा रूप लेकर आए हो। भले पधारे लंबकनाथ, धरती पांव सरग लो माथा, योजन भर के लंबे हाथ। अब आपके सामने ऐसा ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो जा, ठहरोगे? बेहोश हो जाओगे या भाग जाओगे? और वो स्तुति कर रहे हैं, वो प्रेत सुन रहा हर। भले पधारे लंबकनाथ, धरती पाम सरग लो माथा, योजन भर के लंबे हाथ, इतने लंबे लंबे हाथ, और धरती पर नीचे पताल तक जैसे पैर जा रहे हो, और स्वर्ग से तेरा माथा छू रहा है। शिव सन कादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए आज, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजे मोको आज सनात। नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजे मोको आज सनात। जब ऐसी स्तुति की, उस ब्रह्म राक्षस में परमात्मा विठल भगवान प्रकट हो गए थे। ऐसी ताकत है इस नाम के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, भूत प्रेत कहाँ आते हैं, किसको पकड़ते हैं? जब आपका मन अगर दूषित है, आपका आचरण सही नहीं है, दूषित आचरण है, मर्यादा में नहीं है, और आप गंदा रहना पसंद करते हैं, आपके आसपास का वातावरण गंदा है, वहां भूत प्रेतों का साया हो जाता है, और वहां पर नेगेटिविटी आ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। उस नेगेटिविटी में वैसे ही आपके विचार होने लग जाते हैं, फिर उस दायरे में जो आएगा उसको भी वैसा ही महसूस होता है। तो अगर आप सुमरण करते हैं तो भले ही भूत वहां रहते हैं, फिर भी भूत प्रकट होकर भी आपको रास्ता दिखा देंगे। मैंने कहा ना, कोई भूत स्वतंत्र इतना नहीं होता आपको दुख दे दे। संतों के पास भी आएगा, वो तो भटकती भी आत्मा का हमारा मोक्ष हो जाए। तुलसीदास जी पत्नी के कटाक्ष से बैराग राग छोड़कर बैराग धारण करके काशी में आ गए, और कथा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा। तो नित्य सोच के लिए जाते थे लोटे में जल लेकर। पहले घरों में तो ये लैट्रिन बाथरूम होते नहीं थे, बाहर जाते थे सोच के लिए, तो अपना कमंडल में या लोटे में जल भर के ले जाते। उसमें से सफाई के बाद जो जल बच जाता, तो एक बेर का पेड़ था, तुलसी बाबा रोजाना पेड़ में डाल देते थे। काफी दिन हो गए,
तो एक दिन देखा कि सारा पानी सोच में लग गया, पानी नहीं बचा। देखा तो खड़े होकर बेरी के पेड़ के पास सोचा आज तो जल नहीं है। उसमें से वो प्रेत प्रकट होकर कहने लगे तुलसीदास जी उदास ना हो, रोजाना जल देते हो, कोई बात नहीं, चलो ये वरदान मांग लो, मैं आपसे खुश हूँ। तुलसीदास जी रोने लगे कि मैं बहुत दिन से भजन कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, वो दर्शन हो जाए। तो वो कहने लगे हम तो निकृष्ट योनि में हैं, अगर ऐसी ताकत होती तो मैं दर्शन करके पार हो जाता, इसी बुरी योनि से छूट जाता। राम का तो दर्शन करा नहीं सकता, लेकिन उसका एड्रेस बता दूंगा, वहां पहुंच जाना। कहने लगे कहाँ पर? कि जब तू कथा करता है तो वहां पर एक कोढ़ी रूप में हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आकर बैठते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं जहाँ जूते निकालते हैं। कहने लगे वो हनुमान जी हैं और मैं एड्रेस बता दूंगा। और जो कट्टर दुश्मन हो ना जीवन में, उसका एड्रेस हमें जरूर पता होता है। क्यों? भूत प्रेत हनुमान जी की चौपाई है ना, हरे सब पीड़ा, कहते हैं भूत प्रेत की पीड़ा को हरने वाले हैं। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। अब हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन पास कैसे जाएं? कट्टर दुश्मन, भूत प्रेत तो दूर से भाग जाएंगे। तुलसीदास जी गए, और अच्छा श्रोता वही होता है जो वक्ता से पहले आके बैठ जाए, बाद में जाइयो नहीं कि चलो थोड़ी सी पूछ मिल जाएगी, बाद में सुन लेंगे, और पहले उठ के चल दे। ये काल का पैरा होता है, काल का ग्रास होते हैं जो सत्संग नहीं सुनने देते। अच्छा वक्ता बनो, अच्छा श्रोता बनो। सारी संगत चलेगी, देखा कोढ़ी रूप में हनुमान जी बैठे हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत जाकर चरण पकड़ लिए कि आप मेरे भगवान का दर्शन करा दो। अरे मैं तो कोढ़ी गरीब हूँ, फटे हुए कपड़े, मैं कहाँ करा सकता हूँ। कहने लगे पहचान लिया, अब नहीं छुपा सकते, तो हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। और फिर उन्होंने बताया कि चित्रकूट के घाट पे जाकर संतों की सेवा करो, चंदन घिसा करो, तिलक लगा करो, वहाँ परमात्मा तिलक लगवाने आएंगे। तब देखो तोते का रूप लिया और तुलसीदास ने चंदन घिसा और भगवान आए, तिलक लगाने लगे। जब पहचान नहीं पा रहे थे तब तो उसने चौपाई पढ़ी कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुरंत चरण पकड़ लिया तुलसीदास जी ने। हनुमान का भी दर्शन हुआ और राम का भी हुआ। किसकी कृपा से? प्रेत की कृपा से। उसको तो नहीं पकड़ा, तो उसको पकड़ते हैं जिनका आचार विचार व्यवहार दूषित है। तो अपने घर में क्या करो? इतना नाम जपो, पूजा पाठ करो, लोवान जलाया करो, गुगल जलाया करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ और दीपक जलाओ, और इतना मंगलाचरण, बीज मंत्र, रक्षा मंत्र, इतनी बौछार कर रखी सदगुरु ने बाणी की, फिर भी तुम्हारे अंदर कमी महसूस होती है कि भूत ने पकड़ लिया, प्रेत ने पकड़ लिया। अरे सदगुरु पकड़ेंगे, भूत प्रेत क्यों पकड़ेंगे? क्यों डरते हो जब सदगुरु सिर पे है? तो इतनी बाणी आपको दे रखी है, इतने रक्षा मंत्र कवच दे रखा है, लेकिन करते नहीं हो। मेन बात ये, बस बना बनाया मिल जाए, रक्षा हो जाए। जिस दिन करोगे भूत प्रेत नमस्कार करने आएंगे आपको, ये सच्ची बात है। तो इसलिए भक्ति करा करो, और जहां बैठकर इतना नाम का सुमरण हो जाए, दीवारें पकड़ लेंगी नाम को। वृंदावन के राधा बाबा थे, इतना जबरदस्त सुमरण था, कई लाख डेली का, और उनकी कुटिया में को दर्शन करने चले जाता ना, उसकी मशीन की तरह ऐसे चलने लग जाता था। एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी नाम अपने आप चलने लग जाता, जैसे मशीन चल रही है। दीवारों ने पकड़ लिया था, कपड़ों ने पकड़ लिया था। तो जहां संत बैठकर नाम सुमरण करेगा, वहां इतने जबरदस्त परमाणु हो जाते हैं। आप अपने घर का वातावरण बनाकर देख लो। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव होगा, और जैसे लोग आएंगे आपके घर में, उनका भी मन नहीं लगेगा। रोजाना बैठकर एक जगह टीवी में लड़ाई देखते रहोगे, क्या होगा? लड़ाई के परमाणु हो जाओगे, बैठकर लड़ोगे फिर। और सुमरण होगा, भगवान की चर्चा होगी, तो सुंदर सुंदर सतगुरु की बाणी पढ़ी जाएगी, तो सतगुरु ही आएंगे, भूत प्रेत नहीं आएंगे। तो गरीबदास महाराज यही समझा रहे थे, क्योंकि उनके पास भी आते थे, जी भूत ने पकड़ लिया, प्रेत ने पकड़ लिया। और आज के समय तो इतनी प्रॉब्लम होगी, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, परमात्मा की भजन बंदगी छोड़ के उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मेरा यकीन है, और सदगुरु गुरुदेव जी भी कितना समझाते हैं, इतना प्रभाव बना लो घर के अंदर पूजा पाठ का कि सदगुरु दर्शन देना में, और कोई चीज बाहर कई किलोमीटर दूर रहे आपके घर से, ऐसा कवच बना लो। तो इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, और भूतो रमेशो भूत, सुनो संत सुरभेव।
ये बाप ने देखना आपने किसकी पूजा करनी, किसकी भक्ति करनी है। तो इस नाम के अंदर भाई इतनी ताकत है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब लख 84 बंद से सतगुरु लेत छुड़ाए, जय अंतर नाम हो तो योनि भोर न आए। कहते इस लख 84 बंधन से सदगुरु ही छुड़ा सकते हैं, उनका नाम छुड़ा सकता है। अगर हृदय में इतना यकीन हो तो उसका जन्म मरण खत्म हो गया, वो योनि धारण करके दोबारा नहीं आओगा। उल्टा लटक के माँ के गर्भ में कैसे कैसे हम कष्ट पाते हैं। ये लख 84 योनि कौन सी हैं? 9 लाख तो जलचर जीव हैं जो जल में रहने वाले हैं। 30 लाख पशु हैं, जितने सारे पशु हैं ना ये 30 लाख हैं। तो आप देखो हम गधा घोड़ा कुत्ता ये 4 पैर वाले के बन के आए हैं, और कैसी कैसी उन योनि में हमारी दुर्गति हुई है, और कैसे कैसे जलचर जीव बन के आए हैं। मछलियाँ, छोटे छोटे कीट हैं, कैक्टस हैं, कैसे कैसे जीव जल के अंदर पड़े रहते हैं। 20 लाख पेड़ पौधे होते हैं, ये उद्भव योनि होती है। अनेक तरह के पौधे एक ही जगह रहेंगे, बेचारे चल पर नहीं सकते। 11 लाख कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, कितनी गजाई हैं, ये टिड्डी वगैरह हैं। और 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं, और 4 लाख की मानवीय नस्ल होती है। तो कितने हो गए? 84 लाख। इस 83,99,999 में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की है। और ये केवल नर ही नहीं है, सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब नर नारायण दे है फिर 84 नर नारायण दे पाकर फिर 84 जाई, उस दिन की मोई डर नहीं लागे लज्जा रहे कनाई। कहते डर लगता है जब मालिक के सामने जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, लज्जा आएगी कि परमात्मा ने अपना जैसा नारायण जैसा स्वरूप दिया था और फिर भी खाली आ गया, तू बुरे कर्म कमा के आ गया। फिर सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब नर नारायण दे पाके तू फिर 84 जाई, और जा सदगुरु की मैं बलियारी जो जामन मरण छटाई। कहते हैं कि नर नारायण शरीर पाके बार बार 84 में जाता रहा, मनुष्य चोला मिला, पूर्ण सदगुरु मिल गए, ऐसा दिव्य मंत्र रतन अमोली नाम दे दिया, जन्म मरण छुटा दिया। कैसे छुटा दिया? सुखदेव जी जब शिव जी भगवान पार्वती को अमर ज्ञान दे रहे हैं, बिना पात्र बिना जिज्ञासा के नहीं दे सकते, तो वहाँ एक तोती का केवल सड़ा गंदा अंडा रह गया था, उसका भ्रूण तो उड़ नहीं सकता था। तो उन्होंने देखो शिव का ज्ञान सुन लिया, मंत्र सुन लिया, और वही अंडा फोड़ के और भ्रूण सत्यवती के व्यास जी की पत्नी के उदर में चला गया। और कौन बने? सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि को जब ज्ञान हो गया ना, तो अपने सारे जन्म के दृश्य देख लिए कि मैं क्या क्या बना था। तो सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब सुखदेव को 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे गर्भ योगेश्वर ने 84 भुगती थी। एक जन्म में क्या था? तो सुखदेव जी कहते हैं मैं गधा था, और नीचे से कुम्हार मेरे पे माटी 1 मन लाद के ले जाता, और ना घास डालता, ऊंचाई पर चढ़ता, डंडे मारते ले जाता, वहां रहता के और फिर वहां से पजावा जहाँ पे ईंट पकाई जाती है, ईंट भर के फिर लाता, और मेरे को चढ़ना उतरना, सांस चढ़ जाते, डंडे खाता, और ढोते ढोते बाहर इतनी ब्रान माटी से मैं बूढ़ा हो गया, चल फिर नहीं सकता, फिर अंधा हो गया। उस कुम्हार ने मेरे को छोड़ दिया। एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था, दिखाई देता नहीं था, नाला आ गया, और उस कीचड़ में दलदल में मैं फंस गया, निकल नहीं पाया, ना आगे ना पीछे। तो वहाँ पुल था नहीं, लोग उस नाले को पार करने के लिए मेरी पीठ पुल का काम करा, पीठ पे पैर रख के निकलते, और रखते रखते कुछ तो ईंटा ने कमर तोड़ दी थी, छुल गई थी, कुछ लोग पैर रख के निकलते, मेरी कमर छुल गई, दर्द होता, भूखा प्यासा, किसी ने निकाला नहीं। रो रहे हैं सुखदेव जी, याद कर रहे हैं उस जन्म को, कैसे 84 भक्ति बना पजावे खरवो गधा बना था। फिर मैं भूखे प्यासे ने प्राण छोड़ दिया। ओहो, इस जन्म में सदगुरु शिव जी ना मिलते ना, तो ये ब्राह्मण माटी फिर होनी थी। तो कहते हैं ऐसे सारे जन्मों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। फिर भजन बंदगी की, राजा जनक को गुरु बनाया, इष्ट उनके शिव जी थे, फिर उनकी 84 खत्म हुई। तो सदगुरु जी कहते हैं, गरीब नर नारायण दे पाके कटान जम का फंदरे, रतन बोले दर्शत नाई, दिख है जाकी जिंदरे। कहते हैं अगर इस नर नारायण शरीर को पाकर तेरा जम का फंद नहीं कटा, और वो रतन अमोली परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ,
तो तेरी जिंदगानी को धिक्कार है भाई। इसलिए धिक्कार ना हो, इस मानव शरीर का आदर हो, सत्कार हो, इसकी कीमत को समझें, सदगुरु की भक्ति करें। नर से नारायण बनाने की जो कला है, विद्या है, वो आत्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या है, वो हमें सदगुरु ही देते हैं। और देखिए, जिस नगर में कोई ब्रह्मनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, उच्च कोटि का साधनाशील महापुरुष होता है, उस समाज का भी की शोभा होता है। और ऐसा समय था जब ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संतों की जमात जिस नगर में आ जाती, वहाँ का राजा भी नंगे पैरों दर्शन करने आता था। और जब राजा बैठकर नीचे ज्ञान सुनता तो प्रजा अपने आप आती थी कि राजा को क्या मिल गया, हम भी उस ज्ञान को ग्रहण करें। तो हमारे देश की ऐसी परंपरा थी। ब्रह्मनिष्ठ समाज कैसे, संत कैसे समाज की शोभा होते थे। जिस नगरी में संत बैठे हों, घना घना जाकर चरणों में झुका करो, भजन बंदगी करा करो, ज्ञान लिया करो, सेवा करा करो। ये मौज फिर आने वाली नहीं है किसी योनि में, ये मनुष्य योनि में है। तो भाई नाम जो जपेगा, सेवा करेगा, संतों की वो कृपा का पात्र बनेगा। और संत ही हमें सुधार सकते हैं, सदमार्ग दिखा सकते हैं। और ऐसे सदगुरुदेव जी विराजमान है, इतने वर्षों से हमें ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, सदमार्ग दिखा रहे हैं। हम कोटि कोटि वंदन करते हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ठ साधनाशील पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में, जिनकी हम सब पे कृपा बरसती है, अमृत वर्षा होती है। और आप सब भाव से उस अमृत वर्षा को घट घट पीते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। नाम भजा सोई जी तारे जग में, राम भजा सोई जी तारे, नाम भजा सोई जी तारे जग में, राम भजा सोई जी तारे, राम भजा सोई जी तारे जग में, गुरु भजा सोई जी तारे जग में, नाम भजा सोई जी तारे, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़ भागवत गीता रे, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़ भागवत गीता रे, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कत सुनत दिन भीतर भाई, कत सुनत दिन भीतर, नाम भजा सोई जी तारे जग में, गुरु भजा सोई जी तारे जग में, नाम भजा सोई जी तारे, वो तो नाम भजा सोई जी तारे, आन देव की पूजा कीने, गुरु से राया में तारे, आन देव की पूजा की ने, गुरु से राया में तारे, धन दौलत तो यही रहेगा, धन दौलत तो यही रहेगा, अंत समय चल री तारे भाई, अंत समय चल री तारे, नाम भजा सोई जी तारे जग में, गुरु भजा सोई जग में, नाम भजा सोई जी तारे, वो तो गुरु भजा सोई जी तारे, बाबरियान बाबर डारी, फंद जाल सबकी तारे, बाबरियान बाबर डारी, फंद जाल सबकी तारे, कह कबीर काल आखावे, कह कबीर काल आखाए,
राम भजा सोई जीता रे जग में, नाम भजा सोई जग में, गुरु भजा सोई जीता रे प्यारे, राम भजा सोई जीता रे बंदे, गुरु भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता रे मैं, नाम भजा सोई जीता गम, राम भजा सोई जीता रे, जिसने गुरु भजा सोई रे, उसने साहिब भजा सोई जीता रे, जिसने मालिक भजा सोई तारे, राम भजा सोई जीता रे जग में, गुरु भजा सोई जीता रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।